एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर करना। कल मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि प्रतिशत होता क्या है, परसेंटेज होती क्या है, इसकी परिभाषा भी दी थी। ये आपके यूपीएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी इन एग्जाम में एक चैप्टर पूछा जाता है। तो मैं आपको आगे के फॉर्मूलेज बता रही हूँ कि ये किस तरीके से होंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, प्रतिशत गणना इसका पार्ट 2 में रखा है कि आपको अगर ये फॉर्मूला देकर अगर आपको एक्स का A% दिया हो तो x मल्टीप्लाई A/100 होगा। ठीक है, अब सेकंड में A% अगर कोई दे रखा है तो A/100 होगा, जिसे हम किसी की डिजिट निकालेंगे। थर्ड दे रखा है x का A% प्लस y का A%। जब भी कोई डिजिट दे रखी है और उनसे परसेंट में निकालेंगे तो उसका जो मान होगा x प्लस y का A%। ठीक है, फोर्थ रखा है A/B। अगर आपको A/B में कोई भी डिजिट दे रखी है तो A/B इक्वल टू A/B मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, अब फिफ्थ दे रखा है A/B% इक्वल टू A/B मल्टीप्लाई 100। ये आपको अगर परसेंट में दिया होगा तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। अब 100% का पूरा मान, अगर 100% दिया है तो उसका पूरा मान 100 रखना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित व्यंजक में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा। ठीक है, तो ये दिया है 16,005 का 4/5 प्लस 5,080 का 30% इक्वल टू 6589 माइनस के क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 6,500 क्या 49। तो ये आपको अगर ये पूरी डिजिट दे रखी है, इस डिजिट को हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। ठीक है, हमने 1605 रखा है इधर। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब भी कोई चीज़ हमें दे रखी है तो हम इसका मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे। 4/5 प्लस ये डिजिट हमने उतारी 5080 मल्टीप्लाई 30%। जब भी कोई चीज़ परसेंट में दी होगी तो अपॉन में वो 100 रखेंगे, तो हमने अपॉन में 100 रखा इक्वल टू 6589 माइनस के क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो 5 का अगर हम 1605 को करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा 321। ठीक है, मल्टीप्लाई 4। ठीक है, आपको ये निकल के आ गया। अब ये दे रखा है आपको, तो इससे ये 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कटेगा, तो आपके पास बचेगा ये 508 और प्लस मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इक्वल टू 6589 माइनस के क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका हम जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 321 मल्टीप्लाई 4, तो हमारा ये निकल के आएगा 1284, और 508 को मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमारा 1524 निकल के आएगा। अब 6589 को हम उतार देंगे, माइनस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम इन दोनों डिजिट को ऐड करेंगे, तो जो ऐड करेंगे वो ये निकल के आएगा इक्वल टू जो हमारा 6589 दे रखा है वो हम यहाँ रखेंगे, तो इक्वल टू माइनस के क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क को 75 कर देंगे, तो जो दो डिजिट है उसको हम क्या कर देंगे माइनस। जब भी कोई चीज़ हम 75 करते हैं तो जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, तो ये इक्वल टू किया तो 6589 माइनस 2808, तो इक्वल टू जो आंसर आएगा वो आएगा 3781। ठीक है, ये वाले तो हमने डिजिट निकाल ली कि किस तरीके से परसेंट या किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन आपको अगर लॉन्ली दिया होगा तो हम किस तरीके से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको कि किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, तो ड्रम में कितना तेल शेष बचा। अगर एक ड्रम है उसमें 250 लीटर मिट्टी का तेल दे रखा है, तो जो 5% तेल है वो टपक कर बाहर गिर जाता है, तो ड्रम में कितना तेल बचेगा। ठीक है, तो आपको जो कुल तेल है वो 250 लीटर दे रखा है, और अगर 250 लीटर दे रखा है तो हम अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो परसेंट लगाएंगे 100, और नष्ट हुए तेल का मात्रा वो होगी 250 का 5%, क्योंकि 250 लीटर पूरा तेल है उसमें और 5% आपका जा चुका। 250 का 5% मतलब 250 अगर मिट्टी का तेल दे रखा है तो उसमें 5% आपका गिर गया मतलब नष्ट हो गया है, तो ये शेष तेल की मात्रा होगी 250 का 100 माइनस 5, क्योंकि 100 माइनस आपका पूरा तेल है, तो उसमें से माइनस कितना लेस हुआ है 5 हुआ होगा, तो 5 को लेस करेंगे तो आपका कितना आएगा 95, और 100 का जगह 100% में मान रखेंगे 1/100 होता है, तो हमने 1/100 इसी जगह पे रखा, तो 95/100 और 250। ठीक है, तो इसका हम 0 से 0 काट देंगे, इससे जो कैलकुलेटिंग करेंगे वो आपका ये निकल के आएगा आंसर। ठीक है, एंड आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।